ये स्थिति जहां हम है अभी, इस स्थिति में माया का अनुभव नहीं होता। माया दोराह में, कटघरे में खड़ी करके विवेचना शक्ति की इम्तिहान लेती। खुशनसीब होता है वो प्राणी, वो इंसान, वो व्यक्ति, वो मनुष्य जिसको विवेचना करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही ऐसा रास्ता है कि हर रास्ते को सही दिशा में ले आता है, वो है ईश्वर। आप कहीं भी रहो, ईश्वर की और अगर आपकी नजर है, लगन है, तो कोई भी रास्ते से आप एक ही रास्ते पर आ जाते हो, एक ही रास्ते, बिना द्वंद की। माया के हजार रास्ते और ईश्वर की एक रास्ता। जहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, जैसे एक कंपास हर समय उत्तर दिशा को अपना दिशा दिखाता है, वैसे हर मनुष्य का लक्ष्य और राह अगर ईश्वर होता है तो माया खत्म। ये विवेचना शक्ति को जागृत करने के लिए माया की अद्भुत हमारे हमें सफल आती है, इसलिए ईश्वर की दिशा चुन सके। जो माया में भी ईश्वर की भाव अनुभव करता है, उससे माया ईश्वर की ओर ले जाती, स्वयं माया। तो इसी आभास से हम आज सुनेंगे फिर भक्ति जो लगन है उस रास्ते पर चलने की, भक्ति जो एक महक है, जैसे कस्तूरी चंदन का महक है, मानसिक स्थिति में एक महक। आप देखोगे भक्त को यहाँ संसार में कैसे दिखाया गया है। एक हम चैतन्य महाप्रभु को लेंगे, गरीब इंसान लेकिन फूलों की माला, चंदन की जो आराधना। तो आप देखिए भक्त किसके साथ रहता है, फूलों के साथ, चंदन के साथ, हरिगुण के साथ। और हम इंसान, हमें क्या मिलता है इस भूल भुलैया में रहकर? हमें क्या मिलता है? फूल नहीं मिलता, चंदन नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, गुणगान करने के लिए ईश्वर का नाम भी नहीं मिलता है। आप चैतन्य महाप्रभु को देखिए जो सिर्फ एक भक्त है, उनका एक ही जो पहचान है वो भक्त है। और
एक भक्त को क्या मिलता है संसार से? जो मिलता है, हम क्या उन चीजों से प्रभावित होते हैं? जो इंसान को फूल मिलता है, वो कैसा इंसान होता है? एक इंसान को फूल मिलता है, जहां जाता है फूलों की माला उनके शरीर का अंश बन जाता है, चंदन का लेप मिलता है, सात्विक भोजन मिलता है, हरिगुण गाने के लिए बहुत सारे बंधु बांधव मिल जाते हैं। वो कैसा, वो कैसा लगता होगा उस इंसान को जिसको ये सब मिलता है? और जिसको ये सब मिलता होगा, उसके लिए संसार का कौन सा ऐसा द्रव्य है जो इसको मोहित कर सकता है? एक साधारण फूल के सामने संसार की कोई भी द्रव्य बहुत, जो उसका कोई मोल नहीं लगता है। कौन सी द्रव्य आप एक फूल से तुलना करेंगे? कौन सा रुतबा, कौन सा स्थिति आप चंदन की खुशबू से तुलना करेंगे? करके देखिए। कौन सा भाषा, कौन सा प्रशंसा आप हरिगुण गान से तुलना करेंगे? तो भक्त क्या होता है? भक्त को कभी जमीन नहीं दिया जाता है, भक्त को प्रशंसा नहीं किया जाता है, मान सम्मान सर्टिफिकेट्स नहीं दिया जाता है। तो उसको जो मिलता है, उसी से और भक्ति उसकी बहुत और निष्ठा पूर्वक होता है। तो क्या मिलता है भक्त को जिससे भक्ति बढ़ता है? वो कैसे अपनी भक्ति की राह पर आगे चलता है, पीछे नहीं मुड़ता है? वो ये है कि वो एक भक्त सब में भक्ति जगा देती है, औरों की भक्ति उसकी भक्ति को और तेज बनाती है। तो इसी आभास में हम फिर सुनेंगे किसी भक्ति की रस की कथा स्वागता जी से। हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम अर्पिता। हम अनन्य भक्त के बारे में पढ़ रहे थे। अनन्य भक्त जो तन्मय होते हैं, जो सिर्फ प्रभु से अपने रुधे हुए कंठों से रोमांचित होकर आलाप करते हैं। ऐसे भक्त जो तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को शस्त्र शास्त्र कर देते हैं। ऐसे भक्त जिन्हें देखकर पितरगण भी प्रसन्न हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। ऐसे भक्त जिनसे पृथ्वी सनाथा हो जाती है। ऐसे भक्तों का न कोई जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि से कोई भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे जो भक्त हैं वो भगवान के ही होते हैं, तो उनमें कोई भेद नहीं होता। कल हमने सुना, भक्तों को वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद में बहुत वक्त चला जाता है। वाद विवाद लंबा खींचने पर भी सुस्पष्ट कुछ भी सिद्धांत नहीं निकलता। इसलिए भक्तों को वाद विवाद में नहीं लिप्त होना चाहिए। आज 76वां श्लोक 76 श्लोक में बोलते हैं, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोध कर्माण्यपि करणीयानि। यानी प्रेम भक्ति हेतु भक्ति शास्त्र के मनन के साथ साथ वैसी प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्य भी करने चाहिए। फिर से रिपीट करती हूँ, भक्ति शास्त्राणि
मननीयानि तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि। प्रेम भक्ति हेतु भक्ति शास्त्र के मनन के साथ साथ प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्य भी किए जाने चाहिए। शास्त्र पठन के साथ साथ प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्य भी किए जाने चाहिए। हरिओम। भक्ति प्रेम प्रेरणा भक्ति से उद्बुद्ध होने वाले व्यक्ति, उनका जीवन और उनका आचरण और उनका सोच और उनका वाक्य बड़े प्रेमपूर्ण होते हुए भी प्रेरणादायक होता है। प्रेरणा लाइफ फोर्स, बहाव, ये जो अहरह चलने वाला स्रोत जीवन कभी कभी भमंडर हो जाता है, स्रोत नहीं बनता है, एक ही जगह रह जाता है, नीचे खुद जाता है और सबको नीचे खींचता है। तो इसे वो संसार जो उसे हम संसार मानते हैं, भमंडर मानते हैं। जो स्रोत को बहाव बहाव से अलग हो जाता है। आपने नदी को देखा है, स्रोत चलता है तो एक विश्वास बढ़ता है कि समंदर में हम लीन होंगे। अगर भमंडर हो जाता है, वो स्रोत से हम अलग हो जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? रसातल को, तलातल को जाते हैं, जो स्रोत से अलग होता है। तो भक्ति स्रोत है, संसार भमंडर है। जो भ्रमंडर में स्रोत में रहते हैं, स्रोत को मानते हैं, स्रोत में आनंद लेते हैं, स्रोत को मुक्ति से तुलना करते हैं, वो जब देखते हैं कोई भ्रमंडर में पड़ रहा है, तो वो उससे प्रेरणा देते हैं, प्रेम से प्रेरणा देकर फिर स्रोत पर ले आते हैं। सबको ये पता होता है कि अगर कोई भी सोच बार बार आता है जीवन में, या कोई भी कार्य बार बार करना पड़ता है, इसका मतलब है हम भमंडर में है। एक चीज को कोई भी अगर बार बार करता है, जैसे घर में बार बार एक ही चीज को जो रट लगाता है, मतलब बार बार वही चीज होता है, वो भमंडर है। स्रोत में आओ। जब हम खुद स्रोत में आते हैं, सब हमारे साथ वो भमंडर यूं ही चला जाता है, हो जाता है, फिर वो स्रोत बन जाता है। कोई भी भ्रमंडर स्रोत बन सकता है। तो कौन? स्रोत ही भ्रमंडर को स्रोत बनाता है। वही भ्रमंडर जो होता है, वो स्रोत के साथ आ जाता है, तो फिर स्रोत बन जाता है। वही प्रेरणा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक स्थिति को इतना अच्छा लगता है कि उस स्थिति को हम बार बार अपने जीवन में लाने की पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, कोशिश करते हैं वो बार बार उसी अनुभव को बार बार लाने के लिए। वो भमंडर बना। तो कोई भी चीज आपके बार बार जीवन में रिपीट होता है, मान लीजिए आप स्रोत पर नहीं हो, समय व्यर्थ हो रहा है,
आप गति पर नहीं हो, बहाव पर नहीं हो, समंदर से बहुत दूर हो। हालांकि आप भवंडर बनो, जो भी बनो, आपको समंदर में लीन होना है, ये तैर है। आपको विशाल बनना है, ये तैर है। आपको मुक्त है, आपको मुक्ति मिलेगा, ये तैर है। समय आप कितना लगाते हो रिपीट कर करके, एक ही रट लगाकर एक ही बात को पकड़े हुए आप कितना समय व्यर्थ कर रहे हो, ये आपका, हम तो प्रारब्ध नहीं कह सकते हैं, आपका समझ। अगर जो स्रोत में है, अगर उनके साथ आप थोड़ा बहुत मिल जाते हो, जो कभी रिपीट नहीं करते, कभी पीछे नहीं देखते, आंख दोनों सामने होता है, पीछे कभी जो घट गया, जो बात हो गया है, उसके बारे में जो बात ही नहीं करते हैं। नो पास्ट। इसीलिए हमारे, आप देखोगे जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, साधु संत थे, अपना नाम ही बदल देते हैं, अपने आप को सरस्वती मानते हैं, निश्चलानंद सरस्वती, परमहंस मानते हैं, हंस जैसा बहाव में जाना। तो ये जो नाम हम बार बार अपना लेते हैं, हम ये है ये है, ये भी भमंडर है। जो बार बार आपके जबान पर आ जाए है या आपके जीवन पर आ जाए, वो भमंडर है। बार बार जो चीज आप करते हो, वो भमंडर है। तो आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हमें दिया गया है फिरोने के लिए माला में, भक्ति की माला में, वो है प्रेरणा। भक्ति एक प्रेम रस है, जिस जो प्रेरणादायी होता है। शरीर अन्न पोषणदायी होता है, मन को जो प्रेरणा दे, प्रेरणादायी होता है, वो है भक्ति, प्रेम। किस चीज की भक्ति और प्रेम? बहाव की, मुक्ति की, नयापन की। सब सबको प्रेरणा देते हैं और जानते भी नहीं है। हम सब ऐसे बने हैं, हम स्रोत में है ना, सब प्रेरणादायी है। लेकिन खुद जब भमंडर में फंस जाते हैं, जितना हम प्रेरणा दिए होंगे, उतना ही जल्दी हम इस भमंडर से निकल जाएंगे। जितना आप प्रेरणा दायी होगे, उतना जब भी आप खुद वो भमंडर में पड़ोगे, कोई ना कोई आपको उठा लेगा। जितना आप दिए होंगे, उतना आपको मिलेगा। इसीलिए जितना समय आपके पास है, एक चीज, एक वाक्य पर रट ना लगाए हुए आप स्रोत में चलिए। और स्रोत में गुणगान कीजिए, जिस वजह से ये स्रोत है। कहीं अगर कोई स्रोत का मतलब है, कहीं जा रहे हैं हम, कोई हमें खींच रहा है अपने पास, तो अगर जो खींच रहा है, उसी का गुणगान कीजिए, उससे हम ईश्वर मानते हैं। अगर आप एक चीज में रट लगाएंगे, तो भमंडर खुद बनेंगे। आप तो गिरेंगे, दो चार को लेके गिरोगे। फिर आपको आपकी प्रेरणा, जितने आप दिए होंगे, उसी हिसाब से आपको प्रेरणा मिलेगी। गिव बिफोर यू रिसीव। आपको देना है पाने से पहले। ये नियम है ईश्वर का। आपको जो भी चीज आप दिए होंगे, वही चीज आपको मिलने में बहुत आसानी होती है। आपने क्रोध दिया है, क्रोध मिलेगा। आपने स्वार्थ पर स्वार्थ दिया है, स्वार्थ मिलेगा। तो ये जो हमें प्रेरणा मिलती है, हमने दिया है, इसीलिए हमें मिलता है।
तो जितना प्रेरणा दायी आप होंगे उतना प्रेरणा मिलेगा। आप जल्दी भवंडर से, आप देखो, आप जब भी भवंडर में एक चीज में अटक गए हो, आप जितने प्रेरणा दिए होंगे ये याद आ जाएगा, आप खुद निकल जाओगे, आपकी प्रेरणा से आप निकलोगे। समझ में आ रहा है? इफ यू आर मोटिवेटिंग, जब भी एक चीज पे आप अटक जाते हो, खुद आप खुद की प्रेरणा से फिर उभर जाओगे। ये बहाव को मान लीजिए, ये खिंचाव को मान लीजिए। ईश्वर ईश्वर बड़े प्यार से खींच रहे हैं हम, और हम एक चीज में अटक कर वहां अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, और नयापन को जो हमें अनुभूति होनी चाहिए उससे हम विलग हो जाते हैं, हमें मिलता नहीं है, समय नष्ट हो जाता है। वो खिंचाव को थोड़ा अनुभव कीजिए। अगर आपके मन में आज की ये जो क्लास की श्रेय है, कोई भी चीज बार बार आता है, वो भमंडर है। कोई भी चीज, जैसे तोता रटता है राम राम, तोता वो भमंडर है। राम राम भी भमंडर है, अगर आप स्रोत में नहीं हो तो। एक खिंचाव को जो जानता है वो कौन सा नाम लेकर खींच सकता है? चाहे उसे आप मानो ना मानो, शब्द से प्रकट करो, प्रसिद्ध करो, जरूरत नहीं है। ये खिंचाव को अनुभव कीजिए, कोई खींच रहा है हमें। ये चलेगा। जितना प्रेरणादायी आप बनोगे उतना भमंडर से आराम से निकल जाओगे, समय व्यर्थ नहीं होगा। ये मत समझना कि कोई और प्रेरणादायी आपको भमंडर से उठा सकता है, नहीं, आपकी खुद की प्रेरणा। प्रेम पूर्ण भाव अपने साथ, कभी अपने आप को मलिन मत करना, अपने आप को कभी कष्ट मत देना, अपने आप को बड़े प्यार से, प्रेरणा से, उसे बहाव में, जैसे नया बहाव में चलता है, समंदर में गिर जाता है, अपने आप को वही बहाव में रखना। अगर हम एक कश्ती है तो बहाव में अच्छा लगते हैं, समंदर में ओ वो खिवैया ईश्वर है, वो खींचता है। सब कश्ती का खिवैया ईश्वर। इफ वी आर बीइंग रोड बाय ईश्वर, व्हाई नॉट बी अ बोट? खाली, कोई उसमें छेद नहीं है। छेद होने से हम वो कश्ती नहीं होता है, छेद वाला कश्ती वो बहाव में चल नहीं सकता है, उसमें पानी आ जाएंगे। एक सिर्फ कश्ती बनना है, सब छेद को बंद करके आराम से बहाव में रहना, छोड़ देना है, क्योंकि ईश्वर हर हर कश्ती को चलाते हैं, हर कश्ती को खींचते। विल दिस डू? हम्म। चले। बढ़िया बताया। वो खिंचाव को अनुभव कीजिए। आप किस वजह से एक हमारे अंदर एक आनंद है, किस वजह से विश्वास है, किस वजह से धैर्य है, ये सब खिंचाव ही तो है। जैसे हमने देखा है, अगर एक माँ रहती है, कहीं भी बच्चा कहीं भी रहे, वो पहला कदम माँ की तरफ, माँ को ढूंढ के वो पहला कदम आ जाती है। वो खिंचाव क्या है जो एक संतान और
माता पिता का खिंचाव देखे होंगे, उनको पता चलेगा हर 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 व्यक्ति, हर शिशु कोई उसको खींचता है। कैसे एक बच्चा अपने माँ के और थोड़ी थोड़े पग में कैसे माँ की ओर जाता है, क्यों वस्तु के ओर नहीं जाता है? क्यों अपने आंखों से वो माँ को देखकर माँ की आंख की शक्ति को लेकर आह्लादित होता है? कैसे ये होता है? माँ की प्रेरणा बच्चे पर बहुत असर करता है। वो प्रेरणादायी आंख माँ की, तू चल सकता है, तू खेल सकता है, वही प्रेरणा उसे भमंडर से निकालकर स्रोत में ले आता है। वही सीखता है, वहीं से शुरू होती है कि प्रेरणा क्या होता है। वो जब आंखों में माँ की देखता है, आपने देखा होगा, सुना होगा एक ऐसा कथा जो रोमहर्षक होता है लेकिन बहुत शिक्षादायी होता है। वो गाय और बछड़े की बात। जब बछड़े गाय के पास रहता है वो निडर रहता है। अगर आप उससे मारना चाहते हो वो मर भी जाता है, लेकिन निडर होके मरता है माँ के पास। उसके अगर माँ के पास एक बछड़ा है, अगर कोई उसे शूट करने वाला है, अगर माँ के पास होता है, जब भी मरता है, मर सकता है, आप मार सकते हो, लेकिन वो निडर निडर होके मरता है क्योंकि उसका विश्वास है उसके माँ उसके पास है। वो स्थिति चाहिए, वो ईश्वर स्थिति चाहिए, ईश्वर पास है। मारो ये तो क्या है, वो कुछ भी कर लो निडर। इतना चलेगा? विल दिस डू? आज कोई प्रश्न, कोई एनीथिंग, anyone wants to say? कुछ कहना है आपको? सबसे अच्छा लगा ये जो स्रोत भक्त भक्त का भक्ति, प्रेम और प्रेरणा, ये बातें जो अच्छा तुमने बताया। कैसे स्रोत से हटके हम जो जो पैटर्न में हम घूमते रहते हैं वही हमारा भवंडर है, और उससे स्वीकार करके एक कैसे हम स्रोत में आना है। एक बात, अगर एक बात में अगर आप अटक जाते हो, बार बार इससे बांधते, आप भमंडर में हो, बस हाउ बस विल बस। यू डायग्नोज दैट आई एम इन भमंडर? तो पता नहीं चलता है ना। भमंडर भी अच्छा लगता है, वो भी एक चक्र है। सबको तो मेरी गो राउंड अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, बच्चों की भी देखिए, वो हाथी घोड़ा में बैठते हैं उनको अच्छा लगता है, चक्कर सबको अच्छा लगता है। वो ज्यादा होने से फिर नहीं नहीं नहीं, और चक्कर नहीं चाहिए। तो ज्यादा होने से पहले क्यों ना हमें पता चल जाए कि चलो हम अभी भमंडर में हैं। जान के आप जाओ, मेरी गो राउंड में जान के जाओ कि हम अभी मेरी गो राउंड में जाएंगे, अभी बार बार उससे ही करना है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता है। हमें इससे अलग होकर इसको अंत करना है। थैंक अशतो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबका मंगल हो, यू। सब भमंडर में जाए और फिर निकल आए। बस इतना ही प्रार्थना है कि आप पहले स्रोत में हो या भमंडर में हो, देख लो, वो कशिश को अनुभव करो जो खींच रहा है हमें, इसीलिए हम स्रोत पर हैं, उसे अनुभव कीजिए।
थैंक यू मामा, थैंक यू। बहुत अच्छा। हरिओम प्रभा जी। आई थिंक सबको बढ़िया समझ आ गया होगा, लेकिन कैसे देखो तुम जब भी वो